स्टूडेंट, मैं पढ़ाने जा रही हूँ पार्ट नंबर 10 की टेक्सचुअल एक्सरसाइज व्यवहार कुशल मंदबुद्धि। पार्ट नंबर 10 की टेक्सचुअल एक्सरसाइज। शब्द अर्थ। शब्द अर्थ क्या होता है? जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं वो शब्द अर्थ होते हैं। जिन शब्दों के अर्थ क्या होते हैं? समान, एक जैसे होते हैं, तो वो क्या होते हैं? शब्द अर्थ। जैसे देखिए, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का अर्थ क्या है? स्वादिष्ट का अर्थ है बहुत अच्छा खाना। क्या होगा? बहुत अच्छा खाना। जादुई। जादुई का अर्थ क्या है? जादुई का अर्थ है जादू से भरा। जादुई का अर्थ क्या है? जादू से भरा। लकड़हारा। लकड़हारा का अर्थ क्या है? लकड़हारे का अर्थ है लकड़ी काटने वाला। क्या होता है? लकड़ी काटने वाला। सदस्य। सदस्य क्या होते हैं? सभी लोग जो हमारी फैमिली में होते हैं, हमारे परिवार में होते हैं, वो लोग क्या होते हैं? सदस्य, यानी फैमिली मेंबर्स, सभी लोग। मंद बुद्धि। मंद बुद्धि का अर्थ क्या है? मंद बुद्धि का अर्थ है कम अकल वाला, यानी कोई भी जो कम अकल वाला होता है वो कौन होता है? मंद बुद्धि। अचानक। अचानक का अर्थ क्या है? अचानक का अर्थ है एकाएक, अकस्मात, यानी एकदम से कोई भी काम होना, अकस्मात। ओके। अब देखिए, दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का निशान लगाओ। कौन सा इसमें सही है? आपको विकल्प चुनना है कि इसमें कौन सा सही है। एमसीक्यू। जैसे नंबर 1 पे देखिए, बोना कैसा था? बोना कैसा था? तो बोना लालची था, जादुई था, स्वार्थी था। तो हमने लेसन में पढ़ा था ना, तो बोना कैसा था? बोना जादुई था। तो आपका इस पे ख पे टिक मार्क आएगा, जादुई पे। ओके। नंबर 2 है, बड़ा लड़का कैसा था? बड़ा लड़का स्वार्थी था, परोपकारी था या मूर्ख था? तो बड़ा लड़का कैसा था? स्वार्थी था। कैसा था? उसने बोने को भोजन नहीं दिया था, तो वो क्या हुआ? स्वार्थी हुआ। तो वो क्या था? स्वार्थी था। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? क पे आपको स्वार्थी पे टिक मार्क करना है। ओके। नंबर 3 पे देखिए, बोने ने मंदबुद्धि बालक को क्या दिया? सोने के सिक्के दिए थे, चांदी के सिक्के, या कुछ भी नहीं दिया था? तो हमने लेसन में पढ़ा था ना, मंदबुद्धि बालक को बोने ने क्या दिया था? सोने के सिक्के दिए थे। सोने के सिक्के दिए थे। क्या दिए थे? सोने के सिक्के। ओके। नंबर 4 पे देखिए, व्यवहार कुशल व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में किस प्रकार सफल होता है? जो व्यवहार कुशल है, जो अच्छा व्यवहार करता है दूसरों से, वो हर क्षेत्र में किस प्रकार सफल होता है? देखिए, नंबर क पे है, अपने व्यवहार कुशलता से, रुपए पैसे से या चालाकी से। कभी भी हम रुपए पैसे से अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते, चालाकी करने से तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो किससे होंगे? इसका सही आंसर क्या है? क, अपनी व्यवहार कुशलता से। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है तो आप अपने जीवन में सफल हो सकते हो। ओके। तो इसका सही आंसर क्या है? क पे आपको टिक मार्क करना है। अब पढ़ेंगे हम भाषा की बात। क्या पढ़ेंगे? भाषा की बात। जैसे पाठ पे आए चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु, ये देखिए चंद्रबिंदु के निशान हैं वाले शब्दों को हमें इस लेसन में से ही खोजना है, इस पाठ में से ही हमको ढूंढना है। जैसे माँ, माँ पे चंद्रबिंदु है कि नहीं? हाँ, माँ उसमें था ना, उसकी माँ ने उसे पानी की बोतल दी।
और 2 सूखी रोटी दी। और गांव में भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है देखिए, पर आपको उसको लेसन में से ढूंढना है बेटा। जो मैंने लिखे हैं वो भी लिख सकते हो। अगर इसके अपोजिट आपको इस लेसन में कुछ और भी मिलता है तो आप लिख सकते हो। जो जिस भी शब्द बिंदु में आपका चंद्र बिंदु आए आप उस शब्द को लिख सकते हो। जैसे हमने लिखा है माँ पे चंद्र बिंदु है ना, गांव में चंद्र बिंदु है ना, और हूँ पे भी चंद्र बिंदु है, और पहुँच पे भी चंद्र बिंदु है, और करूँगा पे भी चंद्र बिंदु है, और दूंगा के पे भी चंद्र बिंदु है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जिस भी शब्द में आपको चंद्र बिंदु हो वो ढूंढकर आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, अब देखिए नीचे दिए गए वाक्यों में, जो नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं सेंटेंस, आपको ये सेंटेंस आपको बनाने हैं। हमने जो भी बनाए हैं वो भी अच्छे हैं, अगर आप खुद से बना सकते हो तो भी आप बना सकते हो, हमारे भी इजी हैं। लेकिन अगर आपको कुछ और भी आता है तो भी आप उसको बना सकते हो। तो नीचे दिए गए शब्दों के वाक्य बनाओ। क्या बनाना है हमको? वाक्य बनाना है। जैसे बोना क्या है? बोना जादूगर था। बोना क्या था? बोना जादूगर था। नंबर 2 भोजन गरम है, मैंने भोजन खाया, मुझे भोजन खिलाओ, मैंने भोजन दिया। आप जो भी सेंटेंस आपको प्रॉपर लगता है वो आप बना सकते हो। नंबर 3 पे है लकड़हारा कौन था? लकड़ी काटने वाला। लकड़हारा गांव में रहता था, लकड़हारा लकड़ियाँ काटता था। जो भी सेंटेंस प्रॉपर हो वो आपको बनाना है। नंबर 4 पे है सिक्का। मेरे पास सोने का सिक्का है, मेरे पास चांदी का सिक्का है, मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं। जो भी सेंटेंस आपको आता है आसानी से लिख सकते हो वो आपको लिखना है। मेरे पास सोने का सिक्का है। जंगल में भालू घूम रहा है, जंगल बहुत बड़ा है, मैं जंगल के अंदर गया। लेकिन हमारा सेंटेंस क्या है? जंगल में भालू घूम रहा है। अगर आपको कोई सेंटेंस प्रॉपर लगता है तो आप लिख सकते हो। वाक्य तो हम खुद से भी लिख सकते हैं बेटा। नंबर 6 पे कुल्हाड़ी लोहे की है, कुल्हाड़ी लोहे की है। देखिए दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची क्या? समानार्थक शब्द। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं वो क्या होते हैं? पर्यायवाची, यानी कि समानार्थी शब्द। जैसे नंबर 1 पे है भाई का क्या आएगा? भ्राता और बंधु। भ्राता को भी हम भाई बोलते हैं और बंधु को भी हम भाई बोलते हैं। नंबर 2 पे है पति को हम क्या कहते हैं? पति, कंत और स्वामी। पति का क्या है? कंत और स्वामी। नंबर 3 पे माता का क्या आएगा? जननी और अम्बा भी माता होती है, जननी भी माता होती है, माता का माँ भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा है? जननी और अम्बा। 4 पे देखिए बेटी का समानार्थी क्या होता है? सुता और तन्या। लड़का का समानार्थी शब्द क्या होता है? लड़का का समानार्थी शब्द होता है बेटा और पुत्र। सूर्य का समानार्थी शब्द क्या होता है? रवि और सूरज। देखो कोई उसे सूरज बोलता है, कोई उसे रवि बोलता है, कोई उसे सूर्य बोलता है। ओके, अब देखिए है वाक्यों में सही कारक चिन्ह पर, से, की, के।
लिखकर खाली स्थान भरो। आपको ये वाक्य भरने हैं, कहाँ पे पर हमें लगाना है, कहाँ पर हमें से लगाना है, कहाँ पर हमें की लगाना है, हमें कहाँ पर के लगाना है। जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो खाली स्थान है वो आपको भरने हैं। ओके, नंबर 1 पे है चूल्हे। चूल्हे हांडी रखी, तो इसमें क्या आएगा? चूल्हे पर हांडी रखी, चूल्हे पर हांडी रखी। नंबर 2 है हांडी में से आलू निकाला, हांडी में से आलू निकाला। नंबर 3 वह दूर जंगल के अंदर चला गया, वह दूर जंगल के अंदर चला गया। नंबर 4 है कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। थैंक यू।